हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के 16 मार्च को पूछे जाने वाले मैथ की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में कुछ इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मैथ का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आपने देखा होगा, और नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ें आपको करा रहे हैं वो बहुत ही ईमानदारी से करा रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसे सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे द्वारा कराए गए सवाल को करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 20 ही सवाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में 50 सवाल किए थे, लेकिन इस वीडियो में 20 सवाल करेंगे और वो इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लाएंगे धीरे धीरे, मैथ का, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। लेकिन ये वीडियो ला पाना तभी संभव होगा जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपकी तरफ से आउटपुट नहीं आता है, अगर हम इधर से मेहनत करते हैं और आप थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते, वीडियो को नहीं देखते, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए, और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जो वीडियो दिया गया उनको भी देख लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। हालांकि प्यारे बच्चों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें फिर कराएंगे, मतलब क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तभी ये संभव है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो देखिए, या तो पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम या तो पूछेगा व्युत्क्रम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम के प्यारे बच्चों जब भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछे, याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछे तो इसके उल्टा से गुना कर दीजिएगा। जैसे 4/8 है ना, तो 8/4 से गुना कर दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। तो देखिए, इससे जब हम गुना करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित में कौन एक धनात्मक परिमेय संख्या, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे -5 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए -1/2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4/5 है, ये देखिए धनात्मक तो है, ये धनात्मक है। और यहाँ पे देखिए -3/2 है, तो यहाँ पे ये भी धनात्मक है। देखिए, जब माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो दोनों हो जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो यहाँ से ये जब माइनस से कट जाता है तो यहाँ पे 3/2 इसका आंसर हो जाता है और 4/5 होता। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे -4/5 होना था, जो कि आंसर तब जाके 3 नंबर सही होता। इस तरह से अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसमें ऑप्शन गलती होगी तो वो बोर्ड की गलती है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 का वर्ग क्या है, ये पूछा गया। तो प्यारे बच्चों 40 का वर्ग पूछा है, यानी कि स्क्वायर, तो वर्ग जब भी पूछे तो 2 बार उसको गुना कर दीजिए। तो 40 × 40 प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, तो 1600 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 40 × 40 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। √196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, यानी कि प्यारे बच्चों रूट जो है 196 किसके बराबर होता है, तो 14 के बराबर होता है, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, तो किसके बराबर नहीं है, यहाँ पे प्यारे जब आप इसको गुना कीजिएगा 1 × 14 तो इसके बराबर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही 14 होता है। यहाँ पे जब गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों, रूट के अंदर माइनस है, ये भी निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर। -1 × जब 14 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, जबकि इसका जो रूट हो जाता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो ये आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना। अब बोलेंगे आप क्यों नहीं बताएंगे, देखिए घनमूल निकालना है तो आपको इसको क्यूब रूट निकालना है प्यारे बच्चों, और क्यूब रूट निकालने के लिए ना आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लास्ट में है 8 प्यारे बच्चों, तो आप किसका जो है निकालेंगे, 8 आएगा। आप 6 × 6 6 6 36 और 6 फिर गुना करेंगे, लास्ट में 6 6 6 आएगा, तो यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.2। अब सर आप कैसे इतना जल्दी निकाले, देखिए हमें लास्ट पे फोकस करना है, लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल जब निकालेंगे तो हम लोग 3.2 3.2 3.2 गुना करेंगे, क्या बार 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लास्ट में यूनिट डिजिट, लास्ट में जो इकाई अंक है वो 8 आना चाहिए, और 8 ही एक ही ऑप्शन 1 नंबर से पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा। विषम होगा प्यारे बच्चों, यानी कि जब हम इसका घन निकालें यानी कि 3 बार जब हम इसको गुना करें तो विषम आना चाहिए। देखिए विषम तभी आएगा जब संख्या विषम हो। 28 का आप 3 बार गुना करिएगा, 8 × 8 × 8, लास्ट में 8 रहेगा तो विषम तो होगा नहीं, ये भी विषम नहीं होगा, ये भी नहीं विषम होगा, विषम संख्या का घनमूल ही विषम होगा, तो 49 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला है प्यारे बच्चों 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 2 इंटू 7 to the power 0 का मान कितना होगा। तो 2 पर पावर 1 मतलब 2 हो गया, 5 पर पावर 2 यानी कि 25 हो गया, और 7 पर पावर 0 यानी कि 1 हो गया। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 लगाओ तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 25 दूनी 50। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 के बाद 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 का मान कितना होगा। तो 2 पर पावर 2 प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 5 पर पावर 2 यानी कि 25 दूनी 25 यानी कि 25 चौका 100। इस प्रश्न का आंसर 100 होगा। तो आप जैसे ही 100 देखिएगा तो तुरंत आप आंसर यहाँ पे लगा दीजिएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको सारे आंसर देख लेने हैं। यहाँ पे देखिए 100 दिया है, 10 पर पावर 2 का मतलब भी 100 होता है, 2 गुना 5 10 और 10 पर पावर 2 फिर इसका मतलब भी 100 होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऐसे प्रश्न जिनमें इनमें से सभी है उसमें आपको सभी ऑप्शन चेक कर लेना है, तभी जाके सही हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से एक पदी बीजीय व्यंजक है। तो एक पद जिसमें है वही एक पदी होगा। पहले बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पद है, एक तो ये एक तो ये, इसमें देखिए एक ही पद है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें 3 पद है, ये नहीं होगा, इसमें भी 3 पद है, ये नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 5xy में y का गुणांक पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 5xy में y का गुणांक, तो y को छोड़ के जो भी बच गया 5x, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता xy का गुणांक क्या होता तो 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x हो जाएगा। x का गुणांक पूछा जाता तो 5y हो जाता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 5m² प्लस माइनस 4m² प्लस 11m² बराबर है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 चल गया यानी कि 1, और 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12m² हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये जोड़ घटाव वाले सवाल था। अगला है प्यारे बच्चों 9x माइनस 27xy का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों जब आप इसको गुना कीजिएगा 9x और इसको जब गुना कीजिए तो ये तो आ जाएगा यही आंसर। चलो ठीक है, इसका जब गुना कीजिएगा तो 9x माइनस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9x माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 9 × 27xy, ये भी तो आ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये कर रहे हैं, ये भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है क्वेश्चन पूछने में। यहाँ पे 9x माइनस 27xy का गुणनखंड क्या नहीं होगा ये पूछा जाना था। यहाँ पे ये पूछा जाना था क्या गुणनखंड नहीं होगा। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्या नहीं होगा तो क्या नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, हालांकि अगर क्या होगा तो ये सही ऑप्शन सभी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब वो आप बोलिएगा कि आपने अगर क्वेश्चन बनाया तो गलती क्यों की है। तो मेरे जो ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए, ये क्वेश्चन मॉडल सेट 2020 का है। ये 2020 का दूसरा सेट जारी किया गया था झारखंड बोर्ड के द्वारा, वो है, ये हमने नहीं बनाया। तो ये आपको ये करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2x प्लस 3x² प्लस 4x² का सार्व गुणनखंड है, यानी कि इसमें से कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए प्यारे बच्चों इसमें 2x है, 2x तो इसमें नहीं है, इसमें है। तो कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो कॉमन इस प्रश्न में हो जाएगा x। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 5x प्लस 4 बराबर 19, तो x का मान है। तो 5x बराबर जब इधर ले जाएंगे 19 माइनस 4 प्यारे बच्चों हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 4 यानी कि 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5 यानी कि 5 × 15। तो इस प्रश्न का आंसर x का बराबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 बराबर q प्लस 3 का हल क्या होगा। 8 बराबर q प्लस 3, q का मान निकालना है प्यारे बच्चों। q इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इधर है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में से, 8 में से 3 चल गया 5। तो q का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको 16वां नंबर दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, यानी कि एक कुर्सी है उसका अंकित मूल्य कितना है 700 रुपया अंकित है। 10% उस पर बट्टा देता है और बेच दिया गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक कुर्सी आपको दुकान में खरीदने गए, उसका मूल्य बोला दुकानदार की 700 है। आप बोले कि 700 क्यों, थोड़ा कम कीजिए। तो बोला कि चलो भाई 10% हम डिस्काउंट दे देते हैं, 10% छूट दे दिया। तो 10% छूट दिया प्यारे तो बिका कितना ये पूछा जा रहा है। तो 10% छूट दिया तो एग्जैक्ट में छूट कितना दिया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि वो 70 रुपया क्या दिया, छूट दिया। तो बिका कितना प्यारे बच्चों 700 में से 70 घटा देंगे, 630 रुपया में ये कुर्सी क्या हो गया, बिक गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला गया 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की वृद्धि की गई। ठीक है, नया मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई पेट्रोल में प्यारे बच्चों 80 रुपया प्रति लीटर वो बिक रहा है, अब क्या हो गया उसमें 5% का इंक्रीज कर दिया, यानी कि 5% दाम उसका बढ़ा दिया गया। तो 80 का 5% बढ़ाएंगे तो 80 × 5/100,
जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 2 चौका 8, यानी कि 4 रुपया दाम बढ़ गया। पहले था 80, 4 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही छोटा वीडियो हमने लाया आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। हालांकि अगला वीडियो में हम और भी चीजें कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम 8 का डाल रहे हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 9835146164 पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको लिंक भी मिल जाएगा सारी वीडियो का। ठीक है, प्रश्न है प्यारे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। x का मान पूछा गया तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज में ये जो भुजा होती है, सॉरी ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है। अगर ये कोण दे रखा है, ये पूछे तो 180 में से एक को घटा देना है। ये दे रखा है, ये पूछे तो 180 में से उसको घटा देना है, क्योंकि ये दोनों कोण का योग 180 होगा, ये दोनों कोण का योग 180 होगा। तो यहाँ पे पूछा गया ये कोण, तो इसमें घटाना है प्यारे बच्चों, 180 में से 15 घटा देंगे तो 165 बचेगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न को देखें, 19वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकालेंगे हम लोग, घनाभ का निकालेंगे। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ये तो आपको पता होगा, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ पे L गुने B करेंगे। L है हमारा 10 प्यारे बच्चों, B है हमारा 5, यानी कि 2 × 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50, प्लस BH, B हमारा 5 है और H हमारा 3 है, तो 5 3 15, प्लस HL, H हमारा कितना है प्यारे बच्चों 3 है और L हमारा कितना है 10 है, तो 3 दही 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब जोड़िएगा 50 10 60 30 90 और 5 95, तो 2 गुने हो जाएगा 95 प्यारे बच्चों। 2 गुने जब 95 कीजिएगा तो 90 दूनी 180 और 5 दूनी 10, 180 और 10 कितना हो जाएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्यारे बच्चों मिश्र धन का क्या सूत्र होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे दोनों होगा नहीं, बताइए इनमें से कौन होगा, ये मिश्र धन का पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 1 नंबर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने इस वीडियो को देखा और आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको ये पता होगा, आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कर भी पाया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और प्यारे बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में और भी बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप उनको जरूर देखिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और निश्चित तौर पे आप टेंशन फ्री रहिए, 16 मार्च की परीक्षा के लिए हम आपकी धाकड़ तैयारी करा देंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को इंक्रीज दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएगा, उतनी जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।